चकबंदी को लेकर किसान परेशान हैं और जिम्मेदार अधिकारियों पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। आइए इस मुद्दे को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। चकबंदी एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें किसानों की बिखरी हुई जमीनों को एक जगह समेटकर उन्हें खेती के लिए बेहतर, सुविधाजनक और समतल भूमि दी जाती है। इसका उद्देश्य भूमि का वैज्ञानिक और न्यायसंगत पुनर्विन्यास करना होता है। लक्ष्मीपुर में चकबंदी विभाग को लेकर किसानों को क्यों हो रही परेशानी? अनुचित तरीकों से भूमि का होता है आवंटन। किसानों को उनकी उपजाऊ भूमि के बदले में कम उपजाऊ या दूर की जमीन मिल रही है। चकबंदी विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप। किसान आरोप लगाते हैं कि पटवारी, लेखपाल या अन्य अधिकारी रिश्वत लेकर जमीन का आवंटन कर रहे हैं। शिकायतों की होती है अनदेखी। कई किसान दावा करते हैं कि उनकी आपत्ति और शिकायतों को अधिकारी नजरअंदाज कर देते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप के आगे विभाग व्याप्त। कुछ क्षेत्रों में दबंगों या राजनीतिक रसूख वालों को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन का बंटवारा मनमाने ढंग से किया जा रहा है। आए पीड़ित किसानों से इनकी पीड़ा को समझते हैं। आपका पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम बलराम बरगागांव मधुबनी के हम निवासी हैं। जी जी। मेरे पिताजी का नाम तुर्कान है। जी सर, चकबंदी अधिकारी जो हैं लेखपाल उत्तर सिंह, जी। मैंने इनसे कहा सर ये जो 90 पैसा या 80 पैसे का मालियत है मेरा, वहाँ 50-60 पैसे वाले कर दीजिए। इन्होंने कहा ठीक हम लिख ले रहे हैं, कर देंगे। जब वहाँ नापी हुआ मैंने पूछा उनसे सर, तो कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, वहाँ का यहाँ लाएंगे तो हम जमीन कहाँ देंगे। तो सर हमको इन्होंने अंधकार में रख करके हमको चुटिया बना दी पैसा न देने के कारण। उसके बाद वहाँ का जो मेरा नहर पे उत्तर दक्षिण के नहर, उत्तर दक्षिण का सटे हुए नहर से मेरा ट्रक था, उसको कम करके वहाँ जहाँ 90 पैसा वहाँ लगा दिए और कुछ जमीन, और जो वहाँ का जमीन था 10.5 मंडी कर दिए। तो वो भी उत्तर दक्षिण के बजाय पूरी पश्चिम के पतला से कर दिए, उसमें ट्रैक्टर भी नहीं घुस पाया। मतलब जमीन आपका कम कर दिए सर चाल के तहत। हाँ, और जो पैसा नहीं दिए बड़े लोग, हाँ। उनका ला करके नहर में सटा दिए। जबकि वो चरुली जो हमारे यहाँ का तालाब है उसके करीब जिनका मकान खेत था जी, उनसे पैसा लेकर के उनको ला के यहाँ तक बांध दिए। हम लोगों में गरीबों में, और जो गरीब भाई हमारे पैसा नहीं दे सके जी, उनको ऐसे अंधकार में डाल करके कम करके चुटिया बना दिए। अब फिर जो हमने एप्लीकेशन दिया सर, एप्लीकेशन क्या दिए हैं आप? मैंने यही कहा सर, जो अच्छा चीज़ है, मेरा 10.5 मंडी है, तो हमारा ऐसा करीब पश्चिम बाजार मेरा चक उत्तर दक्षिण के नहर से सट के था, तो मेरा वही कर दीजिए, उतना ही कर दीजिए। तो उसके बाद भी अभी तक मेरा फाइल ऑर्डर में लगा दिए हैं। अब हम देखिए सर, इसी के चलते मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, बृहस्पतिवार को मेरा ऑपरेशन होने वाला है। इसी के चक्कर में मैं मर जा रहा हूँ। गरीब आदमी, मेरे पास दवा भी कराने की हैसियत नहीं। जी जी जी। तो कहे ये सरकार ने ये आयुष्मान कार्ड चला दिया, मैं सर उसी के तहत मेरा दवा इलाज हो जाएगा। ये सारा खेला कौन किया है? लेखपाल? पहले लेखपाल जी ने हमको। कौन है लेखपाल? ठीक। चकबंदी के प्रकरण में आप आए दिन कार्यालय घूम रहे हैं, क्या मामला है, क्या दिक्कत है आपको चकबंदी विभाग से? हमारा दिक्कत यही है कि हमारा 309 रकबा में से हमारा 115 एयर रकबा हटा करके 66 पे कर दिया गया, जो कि हम लोगों को कोई सूचना न कोई जानकारी हम लोगों को मालूम ही नहीं है जी। और उसके बाद राजवंशी 14/1 को अपना चेकआउट बनवाते हुए 309 में अपना 115 एयर रकबा 178 में से ला करके उसमें शामिल करा रहे हैं। किस नाम से था आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र यादव। आपके ही नाम से था वो जमीन? पिताजी के नाम से। पिताजी का क्या नाम था? रामनारायण यादव। रामनारायण यादव के नाम से। हम लोग 5 भाई हैं जी। हाँ। तो ये कौन किया है? एक ये हैं यशोशी साहब और लेखपाल। अच्छा, लेखपाल कौन है? लेखपाल है जो अवनीश पांडे। अवनीश पांडे। तो प्रथम तो लेखपाल ही गए होंगे? हाँ, लेखपाल ही जो उसको पहले चकबंदी फाइनल कर दिए हैं जी, उसके बाद उसको चेकआउट किए हैं। इसके लिए आपने कंप्लेंट कहीं किया? कंप्लेन हमारा किए हैं जो एडीएम साहब के हैं। ठीक। आप भी चकबंदी को लेकर परेशान हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमने मांग किया था। नाम क्या है आपका? रविंद्र यादव। कहाँ घर है? कोलवा ढाला। हाँ, तो क्या बताइए। हमने, हमारे पास 3 चक्का 3 भाई के नाम से। जी।
उसी तीनों में से हम 1/3 का मांग, जी और लेखपाल महोदय ने जी 1/3 न करके जी हमारा ये जो खाता संख्या 65 से जी। जो 334 शेयर था, जी वहाँ से पूरा खाता उठा के जंगल के किनारे ले जा करके बांध दिए। कोई जानकारी नहीं। हमको जानकारी भी नहीं दी। अच्छा अच्छा। मांग हमने 1/3 का किया, खाता उठाने के ते काहे किए? कुछ पैसे वैसे की मांग किए थे आपसे? हमसे कोई मांग नहीं किए थे पैसे के मामले में। अच्छा। या किसी के मतलब कहने पे। अच्छा, कोई बरगला दिया इनको? हाँ, जहाँ से इन लोगों को शक मिला, जी। उन्हीं के खाली उठाए। अच्छा, गांव के ही लोग थे ये लोग? हाँ, गांव के ही हैं, बगल के ही हैं सर। अच्छा, गांव के बगल के लोग हैं। हाँ। तो इसके लिए आपने कंप्लेन कहाँ किया? डीडीसी के यहाँ हुआ है। डीडीसी के यहाँ कंप्लेन या मुकदमा चल रहा है? हाँ, मुकदमा चल रहा है। लेखपाल कौन थे? लेखपाल अमीश पांडे। अच्छा, अनीश पांडे ही थे। आपका नाम क्या है पहले? हमारा नाम जोगिंदर यादव, ग्राम कोनवार सिमरवा। जी, आपका क्या मामला है चकबंदी को हमारा लेकर? मामला है कि हमारा सीओ स्तर से हिस्सा परिवर्तन हुआ था। जी हमको कांगो साहब लेखपाल खानदान के लिए हम उसको रोपाई कराए हैं, लेकिन हमको न जानते हुए जी हमारा दिशा परिवर्तन कर दिया गया। जी जी। तो चक परिवर्तन किया गया, आपको जानकारी नहीं कोई है? जानकारी हमारे आपत्ति की नहीं। तो ये सब कौन किया? हमारे नकल हमारे पास है, लेकिन नकल में किसी का नाम नहीं, नहीं है। इसमें संबंधित लेखपाल कानून वो ये सब चकबंदी के होते हैं ना। लेकिन नकल में कोई नाम नहीं लिखा गया है। अच्छा। हमारे कोई आपत्ति है। मनो कौन किए लेखपाल? आखिर ये लेखपाल के द्वारा हुआ कि उच्चाधिकारी के द्वारा कैसे हो गया? अभी हमको पता नहीं है कैसे, हमको कोई सूचना नहीं है। तो आप पहले लेखपाल से मिले? हाँ, लेखपाल से मिले तो कहीं हमको अधिकारी जो आदेश दिए हम किए। तो अधिकारी ऐसा अटंडम तो आदेश नहीं देगा। अटेंडम दी, हमको कोई सूचना नहीं है। तो इसके लिए आपने किसको कंप्लेन किया? हम एडीएम तक यहाँ बातें किए हैं, ADM सीओ स्तर का मांग किए हैं। अच्छा, एडीएम के यहाँ आपने कंप्लेन किया है? हाँ, हमारा कार्य चल हम सीओ स्तर की मांग किए हैं। अच्छा, ठीक।